हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो यार BA-LLB कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं और वो फर्स्ट सेमेस्टर में है एंड कानपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं या किसी अदर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सब्जेक्ट है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, क्योंकि हमारा चैनल जो लीगल ग्लोसरी वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की एक सीरीज, जिसकी वीडियो आपको पर डे हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। ओके, अब ये सीरीज जो स्टार्ट हो रही है मैं क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए, इसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो यार देखो, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला। आपने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा यार, लेकिन मान लीजिए आपके फैमिली में कोई फ्रेंड, आपने नया नया सेमेस्टर स्टार्ट किया, आपसे पूछेंगे जरूर, यार वकील बाबू एक बात बताओ यार, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है मुझे समझाओ। कई सारे सीनियर्स आपको मिलेंगे, कई सारे रिलेटिव मुझे बताएंगे संविधान क्या होता है मुझे बताओ। आप टेक्निकल डिफिनेशन बताएंगे उनको, टेक्निकल चीज़ बताएंगे ये होता है वो, उनको समझ में नहीं आएगा। वो कहेंगे भाई सिंपल लैंग्वेज में बताओ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो आप उनको क्या बताएंगे, क्योंकि आपने सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा नहीं है, आपको कोई एग्जाम्पल पता नहीं है। तो घबराओ मत, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी चीज़ डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज जो पढ़ोगे सही से वो हमेशा याद रखना, आगे तक काम आएगा। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, कानपुर यूनिवर्सिटी से हो, BA-LLB कर रहे हो या LLB कर रहे हो, खास तौर पे अगर BA-LLB कर रहे हो, तो याद रखना एक बात मेरे दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर जो पढ़ोगे आपका थर्ड सेमेस्टर तक काम आएगा। काफ़ी सारे सब्जेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है आपका, थर्ड से फोर्थ सब्जेक्ट तक सेमेस्टर तक तो आपका बहुत सारे सिलेबस आप किसी सीनियर से अपने पूछ सकते हैं, बहुत काम आता है। ओके, और भी सब्जेक्ट्स में। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, वो भी पहले एग्जाम्पल के साथ। जी हाँ, डिस्कस करेंगे पहले एग्जाम्पल, फिर थोड़ा थ्योरी भी देखेंगे। परेशान हो, थ्योरी भी देखेंगे। कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको एग्जाम्पल से ज़्यादा थ्योरी में इंटरेस्टेड, वो भी देखेंगे। तो यार वीडियो स्किप मत करना, पहले टॉपिक समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 2 से 3 से 4 एग्जाम्पल समझेंगे और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को यहीं पे समाप्त तो नहीं कर सकते यार, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में ही इतना टाइम लग गया था यार। तो यानी समझने की कोशिश करते हैं जितना पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार, आपने बचपने में यार कभी भी, अभी भी जवानी में या कभी भी आगे चल के लूडो का गेम तो ज़रूर खेला होगा यार। लूडो का गेम खेलते थे यार। अब उसमें ये बताओ कि यार ये मेरी बारी है, ये तुम्हारी बारी है, 6 आएगा तो हम अपनी चाल आगे चलेंगे, ये सब आपको कौन बताता है भाई? कौन बताता? 6 आएगा तो ऊपर चलेंगे भाई, स्नैक एंड लेडर में हो गया भाई, लेडर मिल गए तो भाई ऊपर चढ़ गए भाई, स्नैक के पास अपनी वो आ गई भाई तो नीचे आ गए। तो सारे जो गेम के नियम हैं भाई, लूडो एक गेम है, उसके भी तो कुछ नियम रूल कानून है। तो ये कानून क्या होते हैं, पॉइंट नंबर 1, ये थोड़ा याद रखना। अभी अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरा, क्रिकेट आप लोग जरूर देखते होंगे। क्रिकेट का तो आपको बहुत ज़्यादा शौक होगा। क्रिकेट में भाई नियम होते हैं, कानून होते हैं कि नहीं होते भाई? अगर बॉल भाई जा रही है भाई, पैड पे लग रही है, LPW होगा, ये क्या है? एक नियम है, कानून है। कहाँ लिखा है? ICC जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसकी एक बुक है, उसमें लिखे हैं नियम सारे। ऐसे कई सारे नियम है भाई। कैच पकड़ोगे आउट होगा, कैच अगर ऐसे लगोगे तो नॉट आउट होगा। बहुत सारे नियम है। क्यों है ये नियम? आप फुटबॉल में देख लीजिए, कबड्डी में देख लीजिए, जो भी स्पोर्ट्स आपको पसंद, उन सारे स्पोर्ट्स में नियम है। हर एक स्पोर्ट्स में नियम है, एजुकेशन रूल है, हर जगह एक रूल रेगुलेशन है। यहाँ तक आपके घर में भी नियम कानून है। कैसे? मैं बताता हूँ एक एग्जांपल और अच्छे से समझते हैं। देखिए, अभी जो चीज़ बता रहा हूँ थोड़ा हो सकता है ऊपर से जा रहा हूँ, लेकिन आएगा समझ में आएगा, आप बने रहिए। एक एग्जांपल समझते हैं, आप अपने घर से भी कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। फैमिली में 4 लोग हैं, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और 2 बच्चे हैं। अब जो हस्बैंड है, नॉर्मली जो मैं इंडियन फैमिलीज़ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, एक हस्बैंड है वो जॉब करता है और मनी अर्न करता है। वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है। ओके, और जो 2 बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट हैं। ओके, अब उसमें आप 2 बॉय 2 गर्ल, 1 बॉय गर्ल, जो भी आप बनाना चाहें अपनी फैमिली को देख सकते हैं। अब जो हस्बैंड है उसका क्या काम है? वो भाई जाता है जॉब पे करने जाता है, वहाँ से इनकम जनरेट करता है, रुपए कमाता है, महीने में जब उसको सैलरी मिलती है वो घर पे लाता है, स्कूल की फ़ी देता है, घर का सामान लाता है, अलग अलग जो एक्सपेंसेस होते हैं वहाँ खर्च करता है। अब जो हाउसवाइफ का काम क्या होता है कि भाई अलग अलग घर में होता है। भाई हाउसवाइफ का क्या काम होता है भाई? देखिए भाई, बच्चों का ख्याल रखना, फैमिली का ख्याल रखना, जो भी हस्बैंड पैसे ला रहे हैं, इनकम ला रहे हैं, उसको सही से यूज़ करना। और घर से जैसा माहौल बन जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो। जो 2 बच्चे हैं उनका क्या काम होता है भाई? दोनों बच्चों का काम है भाई पढ़ना,
पढ़ के अपना भविष्य सिक्योर करना, अपने माँ बाप का भविष्य सिक्योर करना, कुछ अच्छी जगह पे जॉब करना, बिजनेस करना जिसमें उनको इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स के फील्ड में जाना। तो ये एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं ना, रिलेट कर पा रहे हैं ना। तो ये भी हर एक फैमिली में, मेरी फैमिली हो, आपकी फैमिली, किसी की भी फैमिली हो, जितने भी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के फैमिली में सबके एक तरह तरह के नियम और कानून हैं। उन नियम और कानून का सभी लोग पालन करते हैं, फॉलो करते हैं। फिर हो चाहे क्रिकेट हो, लूडो हो, स्पोर्ट्स हो, कहीं भी हो, आपके घर में हर एक सभी के नियम कानून हैं। तो इसी तरह हमारे देश को चलाने के लिए, हमारा देश कैसे चलेगा, उस देश की सरकार कैसे चलेगी, उस देश की सरकार और जो लोग हैं, हम लोग, उनके बीच में रिलेशन कैसा होगा, इन सभी चीज़ों के लिए भी तो यार नियम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो इन सभी के नियम कहाँ हैं? हमारे संविधान में, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तो दोस्तों ये है हमारा संविधान। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ये तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता दिया। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। उम्मीद है मुझे कि आपको एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या होता है। अब थोड़ी हम टेक्निकल लैंग्वेज की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो एक कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं आप लोगों के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दोस्तों लिख रखे हैं। पूरी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप भी दोस्तों वीडियो लाइक कर देना अगर अभी तक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो। चलिए यार पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ दोस्तों। पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है यार? पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, हमारा संविधान, ये क्या है? सुप्रीम लॉ है भाई, देश का सर्वोच्च कानून है, लैंड का। यानी समझ रहे हो, इसका कहने का मतलब है जो भी संविधान है हमारा देश का सबसे सर्वोच्च कानून, सुप्रीम लॉ, उससे बढ़कर कोई कानून नहीं होता। वैसे एक चीज मैं आपको बताऊं, सिर्फ हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, अन्य देशों में भी हर देश का संविधान उसके लिए सुप्रीम लॉ होता है, संविधान से बढ़ के कुछ नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है ऑल अदर लॉ हैव टू कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे देखिए हैव टू कह रहा है। ओके, अन्य सभी कानूनों को संविधान का अनुरूप होना ही होगा, ऐसा कोई ऑप्शनल नहीं दे रहा कि हो सकते हैं, होना ही होगा। आपके जो भी अदर्स लॉ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आपके में कॉन्ट्रैक्ट लॉ होगा, भारतीय संविधान अधिनियम होगा, वो जो कानून है आपके में, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, वो जो कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर अनुरूप होगा। ओके, ये नहीं कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर, जो भी अदर कानून होंगे उनको कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। कोई भी कानून है कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं हो सकता, सभी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के ही काम करेंगे। ओके, तो सेकंड पॉइंट का कहने का मतलब बस इतना सा है। ओके, पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लॉ कंसर्निंग द गवर्नमेंट एंड इट्स रिलेशन विद पीपल। संविधान में सरकार और लोगों के साथ उसके संबंधों से संबंधित कानून शामिल है। इसमें क्या कह रहा है? जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान है, हाँ, उसमें क्या है भाई? लॉ किससे रिलेटेड लॉ है? कह रहा है गवर्नमेंट और पीपल के बीच, जो भी लोग हैं उसके बीच से जो रिलेशन है उससे संबंधित कानून है भाई, बस इतनी सी बात कह रहा है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, पॉइंट नंबर 4 की तरफ, माफ कीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि जो हमारा संविधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, ये मुख्य जो 2 पहलुओं से संबंधित है। ओके, 2 एस्पेक्ट से संबंधित है, रिलेटेड है। पहला एस्पेक्ट क्या है दोस्तों? ये रिलेशन बताता है, किसके बीच का रिलेशन बताता है? डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच संबंध बताता है। अब डिफरेंट लेवल से यहाँ पे क्या मतलब है? डिफरेंट लेवल की जो बात कर रहा है, इसमें डिफरेंट लेवल से क्या मतलब है? इसका मतलब है आपका जो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो स्टेट राज्य सरकार और केंद्र सरकार होती, उससे संबंधित ये बात कह रहा है। ओके, उनके बीच के संबंधों की बात कर रहा है, उनके बीच कैसे रिलेशन होते हैं उसकी बात कर रहा है। पॉइंट नंबर हमारा जो सेकंड है, ये बता रहा है कि ये यहाँ पे रिलेशन की बात कर रहे हैं, किसकी? गवर्नमेंट और उसके सिटीजन्स की, यानी गवर्नमेंट और उसके लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, इसके रिलेशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 4 भी क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का रोल। ओके, इसमें क्या बता रहा है भाई कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो हमारा संविधान है, इसका रोल क्या होगा, इसकी भूमिका क्या होगी गवर्नमेंट और इसके लोगों के लिए, इट्स पीपल के रिलेशन के लिए, इनके बीच के संबंधों के लिए। तो क्या होगा इसका रोल, ये हम लोग अब डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे दोस्तों, परेशान ना होइए। ये मैंने बाकायदा पूरा चार्ट आप लोगों के लिए बना रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए दोस्तों, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। यार देखो यार, मैंने जब एलएलबी की स्टार्ट की थी, बीएलएलबी की यार, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी फर्स्ट सेमेस्टर में यार, कहीं नोट्स नहीं मिले थे, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती, जहाँ भी मिल लेते इतनी थ्योरी मिल ली थी यार, पूछो मत। सीएलपी से तो पढ़ने का बिल्कुल मन ही नहीं होता, इतने ज़्यादा लॉन्ग आंसर दे दिए होते, लगता है कि बुक का पूरा पूरा प्रिंट करके लगा रख दिया हो यार। आप लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? अगर सीएलपी पढ़ रहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, ताकि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना यार। तो यहाँ पे बात करते हैं गवर्नमेंट जो भी है हमारी,
गवर्नमेंट और ये जो प्यूपिल्स हैं इनके बीच के रिलेशंस की बात अब हम लोग कर लेते हैं। इनके बीच में क्या संबंध है? ओके, ये सरकार और लोगों के बीच के क्या रोल होता है, इन लोगों के रिलेशन के बीच में संविधान का रोल आखिर क्या होता है, तो ये चीज़ हमें जाननी है। तो देखो यार, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि सरकार कैसे चलेगी, सरकार कैसी चुनी जाएगी, कैसे चुने जाएंगे। अब देखिए, आप लोग वोट करने जाते हैं, एमपी एमएलएस को वोट करने जाते हैं, तो ये जो आपको अधिकार दिया गया है सरकार चुनने का, ये भी हमारे संविधान के द्वारा ही दिया गया है। संविधान आपको अधिकार देता है कि आप अपने मत का उपयोग करें और अपनी पसंदीदा कैंडिडेट को पार्लियामेंट में भेजें, और वो वहाँ पे पार्लियामेंट में जाके क्या करेगा भाई? कानून बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, विधायिका क्या करेगी? देश के लिए कानून बनाएगी। अब ये जो विधायिका मैं बात कर रहा हूँ, ये जो लेजिस्लेटिव भाई, जिनको आप चुन के कैंडिडेट, आप चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वही लोग देश का कानून बनाते हैं। तो उसी को हम लोग लेजिस्लेटिव यानी विधायिका कहते हैं। विधायिका का क्या काम है? देश का कानून बनाना, मेक्स लॉ। और ये जो लेजिस्लेटिव, ये हमारे गवर्नमेंट का ऑर्गन होता है, मेन ऑर्गन होता है। ओके, इसके बाद सेकंड हमारा एग्जीक्यूटिव। भाई एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? भाई इन्फोर्स करना लॉ। कार्यपालिका का क्या काम होता है? हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका। इसका काम होता है कानून को लागू करना। भाई अब एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं भाई? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, अगर आपने अभी तक पढ़ा है तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? आप लोगों ने अभी तक थोड़ा तो पढ़ा होगा, एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं जरूर बताना। इसके बाद हमारा थर्ड है भाई जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम होता है? लॉ को इंटरप्रिटेट करना। लॉ को इंटरप्रिटेट करना यानी न्यायपालिका। यहाँ पे मैंने हिंदी में न्यायपालिका नहीं लिखा, आप लोग लिख लेना। न्यायपालिका का काम होता है उन कानूनों की समीक्षा करना। ओके, लॉ को इंटरप्रिटेट करने को वाले मतलब है लॉ बनाने वाले ने क्या सोच के लॉ बनाया और उसके पीछे क्या इंटेंशन रही उसकी, उसको क्लियर करना, उसको बताना ये सही है या गलत है। जुडिशरी ये सब काम करती है। ओके, तो मैंने 3 चीज़ें आपको बता दी हैं कि गवर्नमेंट के ये ऑर्गन्स हैं एंड गवर्नमेंट ऑफ पीपल जो भी होता है, इन तीनों के चलते देखिए ये जो लॉ बनाएगा भाई, हाँ, ये किसके लिए बनाएगा भाई? पीपल्स के लिए बनाएगा। और ये जो कानून लागू करेगा किसके लिए लागू करेगा भाई? लोगों के लिए लागू करेगा। और जुडिशरी जो समीक्षा करेगी किसके लिए करेगी भाई? लोगों के लिए। तो भाई ये जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है, काम तो भाई लोगों के लिए ही तो कर रहे हैं। और ये लोग जो चुन के आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? लोगों के द्वारा ही चुन के आ रहे हैं, क्योंकि लोग वोट देते हैं। तो ये है इनका रिलेशन, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है। आई होप दोस्तों अभी तक आप समझ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई होप दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखो यार, नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आपको क्या करना होगा? अभी कभी कमेंट करके बताना होगा कि यार वीडियो बहुत पसंद आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यार भाई कोई भी गलती हुई तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछना, सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट वीडियो चाहिए और किसी सब्जेक्ट पर चाहिए तो वो भी बता देना। तब तक दोस्तों एक काम करिए दोस्तों, अभी कभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एंड वीडियो लाइक करिए और वीडियो शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। जरूर शेयर करना दोस्तों, उनकी भी हेल्प करो यार। हमारा मोटिव है आप सभी की हेल्प करना, और आप जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएंगे उतनी ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी और हमारा मोटिव कंप्लीट होगा और सारी वीडियो भी आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दोस्तों।